इससे कल हमने किया स्टीयरिंग सिस्टम में एडजस्टमेंट और स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर तीन प्रकार के एंगल के बारे में पढ़ा, कैस्टर एंगल, कैम्बर एंगल एंड टोइंग, है ना। अगर आपकी स्टीयरिंग सिस्टम की जो असेंबली है उसमें अगर कोई खराबी आ गई है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी गाड़ी की जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट से जुड़े हुए जो एंगल्स होते हैं, कैस्टर एंगल, कैम्बर एंगल और टोइंग एंगल, वो गड़बड़ हो गए या फिर खराब हो गए, है ना। अब यहाँ पर जब आपकी व्हील अलाइनमेंट खराब हो जाए, क्या हो जाए, गाड़ी की अलाइनमेंट खराब हो जाए। गाड़ी की अलाइनमेंट बोलने का मतलब है व्हील्स की अलाइनमेंट। चारों व्हील्स अगर सीधे होंगे तो गाड़ी भी आपकी सीधी होगी, है ना। अलाइनमेंट खराब होगी तो हमें गाड़ी की अलाइनमेंट करनी पड़ती है। अब गाड़ी की अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग वर्कशॉप में जाते हैं, ठीक है। जो वर्कशॉप में वहां पर व्हील अलाइनमेंट मशीन होती है। क्या होती है? व्हील अलाइनमेंट मशीन। तो मैकेनिक क्या करते हैं कि गाड़ी को व्हील अलाइनमेंट मशीन पे पोजीशन करेंगे, खड़ा करेंगे, उस पर हैंड ब्रेक लगा लेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्टीयरिंग व्हील भी सीधा करेंगे और खड़ा करने के बाद क्या करते हैं वो ये आपको मशीन दिख रही है यहाँ पे, इस मशीन को देखो जरा ध्यान से। ये जो गाड़ी होगी ना, ये जो व्हील अलाइनमेंट की जो मशीन है, इसके सामने वो खड़ा करेगा। खड़ा करने के बाद जो आपके स्टीयरिंग की जो फ्रंट के जो व्हील्स होते हैं और जो पीछे वाले व्हील्स हैं, उनकी पोजीशन बिल्कुल सीधी रखी जाती है। फिर इस मशीन के कुछ एक सेंसर होते हैं, रिफ्लेक्टर्स होते हैं, उनको यहाँ पर लगाया जाता है। चारों टायरों में, कितना टायरों में लगाया जाएगा? ऑल द 4 टायर्स, चारों टायरों में लगाया जाएगा। एक दो और परली साइड के जो दूसरी तरफ के टायर होते हैं उनमें भी लगाया जाता है ना। अब क्या होता है, जैसे इनको लगा दिया, फिर हम इसको मशीन को ऑन करेंगे। क्या करेंगे? ऑन करने के बाद ये जो यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, इनकी जो पोजीशन है, एंगल्स को भी चेक करते हैं कि ये सही से लगा कि नहीं लगा। इनको बिल्कुल एक एंगल पर लगाते हैं, सेम एंगल पर। जैसे लेफ्ट साइड में लगेंगे वैसे ही राइट साइड पर भी लगेंगे। अब मशीन ऑन होने के बाद क्या होता है कि जब हम इनकी पोजीशनिंग बिल्कुल अलाइन सही कर देते हैं, इनको टायर के साथ फिट करने के बाद इनको यहाँ से मशीन जैसे ऑन होती है तो यहाँ पर हमारे कैमरास लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कैमरा। अब इन कैमरास को, इन रिफ्लेक्टर से क्या मिलता है? सिग्नल। क्या मिलता है? और ये व्हील की पोजीशन को बताते हैं, है ना। दोनों साइड के व्हील्स की पोजीशन को बताएंगे और वो जाती है सीधी किसके अंदर? मशीन के अंदर। अब इससे पहले कि हम व्हील अलाइनमेंट करें, यहाँ पर हम मशीन सबसे पहले ऑन करने के बाद क्या करेंगे, आपकी गाड़ी का मॉडल कौन सा है ना। अब जैसे टाटा की गाड़ियाँ ले लो, और टाटा की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, है ना। तो उनमें से कौन सी गाड़ी आपकी है? टियागो है, या फिर इंडिगो है, या फिर उसमें जेस्ट है, उसके बाद एसयूवी में सफारी है, टाटा सूमो है, टाटा आरिया है। बहुत सारी गाड़ियों के मॉडल्स हैं, लेकिन जिस गाड़ी की अलाइनमेंट करनी है हमने, वो मॉडल हम सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे। मान लीजिए ये गाड़ी टाटा जेस्ट है, ठीक है। तो टाटा जेस्ट है तो मशीन को जैसे ऑन हुई तो वहाँ पर स्क्रीन पे हमें दिखेगा ऑप्शन, कौन सी गाड़ी है, मॉडल कौन सा, उसको सिलेक्ट करेंगे। टाटा जेस्ट है, जेस्ट को सिलेक्ट कर दिया। अब जो गाड़ी टाटा की जेस्ट है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी अलाइनमेंट की, वो इस मशीन में फीड होती है। क्या होती है? पहले से फीड होती है। फिर वो उसके अंदर रहेगी, पहले से उसके अंदर जानकारी भरी गई है मशीन के अंदर। ये एक्चुअल में कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की तरह होता है। तो ये मशीन क्या करेगी, इस गाड़ी की जो अलाइनमेंट की जो रीडिंग होगी ना, उनको मशीन में जो डाटा फीड हुआ है उसके साथ मैच करेंगे। कितनी अलाइनमेंट ऊपर नीचे गड़बड़ है, कितनी वेरिएशन है, वो वैल्यू इसमें बताया गया है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर गाड़ी का एक एनिमेटेड पिक्चर आती है, फोटो, और उसमें दिखाता है वो जो अलाइनमेंट में हम 3 एंगल ठीक करते हैं। कौन कौन से? कैस्टर, कैम्बर और टो
उन तीनों एंगल्स की पोजीशन इस मशीन पर आती है और किस एंगल को कितना हमने एडजस्ट करना है, कितना वो एक साइड को चला गया है ना। राइट लेफ्ट की साइड की दोनों पोजीशन आती है स्क्रीन पर। जैसे आपकी स्क्रीन है ना, राइट साइड के टायर और लेफ्ट साइड के टायर की तरफ कितनी हमने कैस्टर एंगल ऊपर नीचे हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। अब मान लीजिए कैम्बर एंगल है, कैम्बर एंगल मान लो यहाँ पर 2 है, इधर को कैम्बर एंगल 2 ही रखना है, समझ गए। तो वैसे ही टोई एंगल का भी होगा, इधर को अगर 1 है तो इधर को भी 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर को 2 है तो इधर को 1 है, वो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों साइड में क्या चाहिए, सेम चाहिए, है ना। कई बार कुछ एंगल्स जीरो पे भी रखे जाते हैं, जीरो राइट साइड का, जीरो लेफ्ट साइड का, डिपेंड्स ऑन कि गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरर है वो रीडिंग कितनी रख रहे हैं, कैम्बर एंगल की, टोई एंगल की और कैस्टर एंगल, ठीक है। अब जैसे हमने मशीन में फिट किया, ध्यान देना इसमें, मॉडल मॉड्यूल सेलेक्ट कर दिया, फिर इसमें ऑप्शंस आते हैं किस चीज के, एंगल सेट करने के। किसके ऑप्शन आएंगे, एंगल सेट करने के ऑप्शन आएंगे। अभी ये देखो, बिफोर मेजरमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पर ये है आपके फ्रंट के व्हील्स, मान लो एज्यूम कर लो, और ये इस तरह से लगे हुए, मशीन ने रीड कर लिया। अब आप ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें जो एंगल्स हैं, देखो लेफ्ट साइड के और राइट साइड के टायर के एंगल जो है, इधर 0.5 है और 0.5 इधर भी है, ठीक है। और इधर 3.9 है, यहाँ पर 3.9 है और यहाँ पर 0.16। ये है कैम्बर एंगल। कौन सा एंगल है, कैम्बर एंगल बताता है सामने से जब हम गाड़ी के टायर को देखते हैं तो ऊपर से वो अंदर कितना है और बाहर कितना है। अगर टायर सामने से देखने पर ऊपर से अंदर है तो वो कैम्बर नेगेटिव होगा, ठीक है। और जब टायर ऊपर से बाहर की तरफ तो कैम्बर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अंदर को नेगेटिव कैम्बर, बाहर को पॉजिटिव कैम्बर। वैसे ही टो ये केस में होता है, टो में क्या होता है कि जब हम गाड़ी के टायरों को सामने से देखते हैं, अगर गाड़ी का टायर आगे से अंदर को है टो इन होगा, और गाड़ी का टायर अगर आगे से बाहर को तो टो आउट होगा। अगर गाड़ी का टायर बिल्कुल सीधे है तो टो नील होगा, टो एंगल 0, समझ गए। अब यहाँ पर देखो कैम्बर एंगल कितना है, 0.5 डिग्री। अगर लेफ्ट साइड पे 0.5 डिग्री है तो राइट साइड पे भी 0.5 डिग्री ही होना चाहिए। वैसे ही कैस्टर एंगल 3.9 डिग्री बता रहा है, तो यहाँ पर राइट साइड में भी 3.9 डिग्री होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो यहाँ पर कर दिया आपने 4.9 डिग्री और यहाँ पर रखा है इसको 2 डिग्री एक साइड को, वो गलत हो जाएगा। दोनों साइड का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। लास्ट में दिया टो एंगल। टो एंगल में क्या होता है, 0.16 दोनों साइड का क्या है, सेम है। अब यहाँ पर टो एंगल भी अगर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 0.16 है, तो भी गाड़ी की अलाइनमेंट आपकी खराब हो जाएगी, समझिए। इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है, जो एंगल लेफ्ट साइड की तरफ होंगे वही राइट साइड की तरफ होंगे। और एक पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा, जो कैस्टर एंगल है ना, कैस्टर एंगल क्या होता है, गाड़ी का जो टायर है, व्हील है ना, वहां से जो आपका शॉकर की जो लोकेशन होती है या स्ट्रट की जो लोकेशन होती है, वो कितना टायर की वर्टिकल जो सेंटर की एक्सिस होती है उससे कितना पीछे है, वो होता है हमारा कैस्टर एंगल। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आपका बाइक होता है ना, बाइक में देखना अपना टायर आगे होता है, ठीक है, उसके जो शॉकर में थोड़े से पीछे होते हैं कि नहीं। एक्चुअल में तो शॉकर कैसे होना चाहिए, बिल्कुल सीधे होना चाहिए, नहीं, उनको थोड़ा पीछे रखा जाता है, पीछे को रखा जाता है। व्हील आगे होगा, हैंडल पीछे होता है, फिर आपके शॉकर स्ट्रट लगे होते हैं कि नहीं। वो होता है पॉजिटिव कैस्टर। कौन सा कैस्टर होता है, पॉजिटिव कैस्टर। गाड़ी की सेफ्टी के लिए जरूरी है। जब आप हाई स्पीड पर गाड़ी को चलाते हो तो उस वक्त वो एकदम से ब्रेक लगाने पर क्या होता है, बैलेंस गाड़ी को करते हैं, जिससे गाड़ी की सेफ्टी होती है ना, इसलिए कैस्टर एंगल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो कैस्टर एंगल होता है, तो लेफ्ट साइड का टायर होगा चाहे राइट साइड का टायर होगा, दोनों साइड को सेम चाहिए। अगर इन बिटवीन इन तीनों एंगल्स में से कैस्टर कैम्बर है टो, इन तीनों एंगल में से अगर एक भी एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट खराब हो जाएगी, आपको अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, समझ गए। तो व्हील अलाइनमेंट मशीन में क्या करते हैं, इन्हीं तीन एंगल्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं। जो गड़बड़ होगा, जो खराब होगा, उसको
दोबारा से नीचे जो टाई रॉड होती है और भी अगर जो पार्ट्स होते हैं उनकी सेटिंग करते हैं, जैसे सेट करेंगे तो एंगल अपने आप उनकी एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाती है। और साथ में जो स्क्रीन होती है ना मशीन की जो स्क्रीन होगी, ये जो मशीन की स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन पर पूरा दिखता है वो एंगल कितना गया राइट साइड को, कितना लेफ्ट साइड को एंगल हो रहा है। जैसे ही वो दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो वहीं पे बस उसको लॉक कर दो, ठीक है ना, जो भी जिस पार्ट को आप टाइट लूज कर रहे हैं। तो अब एक यहाँ पे ये दिया और इसमें भी वैसे ही है, सामने स्क्रीन लगी है, मॉनिटर लगा हुआ, नीचे ये आपके रिफ्लेक्टर्स होते हैं, सिग्नल रिफ्लेक्टर्स होते हैं, और ये यहाँ पर कैमरा लगे होते हैं, ठीक है। जैसे 5 मेगापिक्सल का कैमरा बता रहे हैं यहाँ पे, कई जगह हो सकता है 10 मेगापिक्सल का भी हो सकता है ना। ब्लैक टैग टारगेट, यहाँ पर ब्लैक टैग टारगेट बोला है, ये क्या करता है, सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअली, जो कि मशीन के कैमरास को मिलते हैं और यहाँ से वो रीड करती है इसके साथ, है ना। जैसे मान लो अगर आपको बोला जाए क्या कि जैसे कोई भी काम होगा, ठीक है, कोई भी काम आपने करना है, अगर आपको पता होगा ना कि ये काम ऐसे ऐसे किया जाता है, इस स्टेप पे ये काम होगा, है ना, वो आपको पहले ही पता है, तब उसके बाद कोई दूसरा आदमी उस काम को कर रहा होगा, आप नोटिस करेंगे उसको, नहीं यार ये गलत कर रहा है कि ठीक कर रहा है, समझ गए। वैसे ही ये जो मशीन होती है, इस मशीन के अंदर डाटा फीड होता है ऑलरेडी, अलाइनमेंट का भी, और अलाइनमेंट के में जितने भी एंगल्स होते हैं कैस्टर कैमरा टोई, उनकी वैल्यू होती है। तो जब हम अलाइनमेंट कर रहे होते हैं तो मशीन क्या करती है, जो डाटा उसको मिल रहा है, मशीन को जो डाटा मिल रहा है उसके साथ कंपाइल करती है उसको, कितना ये ऊपर नीचे हो गया है, कंपाइल करने के बाद बताएगी इतना ये ऑफ है, उसको ठीक करना है, तो उसके बाद उसके एडजस्टमेंट, तो ये होती है फील्ड अलाइनमेंट मशीन, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट मशीन हो गई, उसके बाद क्या करते हैं हम, अलाइनमेंट मशीन करने के बाद गाड़ी को के जो टायरों में लगे होते हैं रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, सिग्नल रिफ्लेक्टर्स, उनको निकालते हैं, गाड़ी को पीछे देंगे और उसको बाहर निकालेंगे। गाड़ी का सबसे पहले निकालेंगे हम रोड टेस्ट, क्या लेंगे, आपने अलाइनमेंट कर ली, रोड टेस्ट लिया। रोड टेस्ट में क्या होगा, जब आप गाड़ी की अलाइनमेंट सही है, व्हील स्टीयरिंग व्हील को सीधा रखोगे ना, तो गाड़ी आपकी सीधे रोड पर, प्लेन रोड पर बिल्कुल सीधी जाएगी, इसका मतलब आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक है, समझ गए। तो कैमरा एंगल, कैस्टर एंगल, दो एंगल, है ना। तो ये चीज़ें थी और यही चीज़ें की जाती है। अगर आपको प्रैक्टिकली भी देखना है तो आप वर्कशॉप में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। ओके।